जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लिप में मिलवाने वाला हूँ ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं से जिन्होंने बहुत पोटेंशियल लगाया स्कूल्स की गाइडेंस में और अपने हार्डवर्क से टॉपर्स टॉप की सीरीज में शामिल हुए। मिलते हैं ऐसे एक होनहार छात्र से। बेटा, आपका क्या नाम है और आप किस विद्यालय के छात्र हैं? कौस्तुभ अग्रवाल और सीएनएस एकेडमी। सीएनएस एकेडमी, ओके। ये बताइए, आपने अभी रिसेंटली किस एग्जाम की परीक्षा उत्तीर्ण की है? सीबीएसई क्लास 12। एंड व्हाट वाज योर स्कोर? आपका क्या स्कोर रहा है? 96.2%। 96.2%। आपका जो स्कोर रहा है उसमें हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में रहे हैं? हाईएस्ट मार्क्स मेरे मैथ्स में आए थे 97। 97। आप अपने स्कोर से सेटिस्फाइड हैं? यस। मतलब मेरा पूछने का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि इस क्लिप के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपना एग्जामिनेशन से पहले क्या स्कोर प्रेडिक्ट किया था और कितना स्कोर आपको एक्चुअल में मिला है। और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो फिर नो क्वेश्चंस, बट अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आपको लगा कहाँ चीजें लैक रही हैं? 95 से ऊपर का मतलब मेरा गोल था। ओके। मैंने अचीव करा वो। ओके। एंड 97 से ऊपर 97% आपको मिले हैं। 96 पॉइंट समथिंग, है ना? ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स। और हाईएस्ट स्कोर आपका मैथ्स में रहा है। फिजिक्स में क्या स्कोर रहा है? फिजिक्स में 94। 94। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एक स्कूल, एक ऑर्गेनाइजेशन एक बच्चे की एजुकेशन को गार्निश करने में कैसे एक अपना रोल प्ले करता है, और आपके स्कूल ने क्या रोल प्ले किया है? स्कूल में टीचर्स मोटिवेट करते रहते हैं बीच बीच में, रूटीन मोटिवेशन, और मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। आपको डाउट आप पूछ सकते हैं। ओके। और लाइट माहौल रहता है स्कूल में। आप मतलब बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लासमेट से, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। और किस तरीके की टेक्निक, किस तरीके का टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब टीचिंग स्किल्स रहे हैं आपके स्कूल टीचर्स के, उसको और थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। टीचर्स कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर बच्चे को नहीं समझ में आता वो डाउट पूछ लेते हैं। मतलब बहुत अच्छे से वो डाउट्स क्लियर कर देते हैं टीचर। अगर बेसिक्स आपको सही है कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन हो जाते हैं। देयर इज अ मल्टीपल वेज, वो मल्टीपल वेज यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। हाँ, एग्जांपल्स देते हैं। yes. यानी ओवरऑल देखा जाए तो आप स्कूल एजुकेशन, स्कूल्स प्रीमिसर के अंदर जो टीचर्स अपॉइंटेड है आप उनसे बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड थे। वेरी वेल। ओके। मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको पता है कि 2-3 पोस्ट ऐसी होती हैं स्कूल में जो टीचिंग से कनेक्ट नहीं होती। जैसे आपके स्कूल के चेयरमैन हो सकते हैं, स्कूल में डायरेक्टर की पोस्ट होती है, और एक अहम पोस्ट आती है प्रिंसिपल की पोस्ट। तो आपके स्कूल में इन पोस्ट पर जो भी साइन रहे हैं उन्होंने किस तरीके से आपको गार्निश किया है, किस तरीके से आपको मोटिवेट किया है कि कैसे एक बेहतर एजुकेशन की तरफ आपको लेकर गए हैं? हाँ, मतलब मोटिवेशन, बीच बीच में मोटिवेशन देते रहते हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, आपको कोई मतलब डाउट हो, सेल्फ डाउट या ऐसा कुछ, तो वो गाइड कर देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्कूल्स ने इनिशिएट की थी जिससे आपकी एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़ा, आपकी एकेडमिक्स इंप्रूव हुआ? हाँ, मतलब बीच बीच में छोटी मोटी एक्टिविटी होती रहती है। मतलब थोड़ा प्ले व्ले खेलना वेलना भी उस हिसाब से भी। ओके। और योगा, तो थोड़ा सा माइंड शांत रहता है। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये योगा एंड अदर एक्टिविटीज आपको रिक्रिएशन के रूप में हेल्प करती हैं। ओके। अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू सी टू यू आफ्टर 5 इयर्स? आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? इंजीनियर, या फिर मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ। उसके बाद देश के लिए पीएचडी अभी करना चाहता हूँ। तो आपने पीसीएम लिया या पीसीबी लिया? पीसीएम। पीसीएम था आपके पास, एंड यू वांट टू डू द पीएचडी? यस। ओके। पीएचडी के सब्जेक्ट से आप सोच रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स से। क्योंकि हमें पता चला है कि स्टूडेंट्स पीएचडी करने वाले हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। आपको क्या लगता है कि पीएचडी करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन किस तरीके से होनी चाहिए? आपने स्टडी किया कुछ अभी? अभी तक तो नहीं देखा है, पर अगर मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट है तो इस हिसाब से। किस तरीके से आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे उस पीएचडी की पड़ाव पर पहुंचने के लिए? क्या आपने स्टडी किया है? अभी तो मुझे अभी स्टडी नहीं किया है। तो रिसेंटली आपका रिजल्ट आया है और आप अभी एंजॉय कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, यू आर वेरी हैप्पी। ओके। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपका डेली रूटीन कैसा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे के साथ किस तरीके का रूटीन फॉलो होना चाहिए। पहला क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है।
सुबह 5 बजे तक उठ जाता था, उसके बाद योगा करता था मैं आधे 1 घंटे। ओके। उसके बाद स्कूल आता था, स्कूल से जाके फिर मतलब थोड़ा रेस्ट करता था 1 घंटे, फिर होमवर्क करा, पढ़ाई करी। कितना घंटा पढ़ते थे? एवरेज 5 घंटे। 5 घंटे? 5 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ते थे या बीच में ब्रेक ब्रेक करते थे? ब्रेक ले लेके। किस तरीके से? डिफाइन इट मोर, क्योंकि ये क्लिप उसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि वो बच्चे जो क्लिप को देखने वाले हैं तो उनको भी समझ में आए कि द स्टूडेंट्स हु गोट 97% अप्रोक्सीमेटली, तो उसने किस तरीके से पढ़ाई की है और उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे ये वीडियो क्लिप उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं क्लास में उसको घर जाके रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली रिवाइज करते थे? जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है जो आज पढ़ाया है। उसके बाद होमवर्क, उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है। मतलब जैसे गोल बनाया कि अभी फिजिक्स पढ़नी है, उसका 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, थोड़ा ब्रेक ले लिया, इस तरीके से। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है आपको आगे इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि 6 to 7 आवर्स आप स्कूल्स में रहते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम आप कहीं ना कहीं घर पर टाइम स्पेंड करते हैं। मेन रोल तो पेरेंट्स का ही है। पेरेंट्स का रोल रहता है, तो किस तरीके का माहौल रहता था आपके घर का? पढ़ाई का रहता था, स्ट्रिक्ट रहता था या चिल रहता था? नहीं था, हाँ चिलपिल मान लीजिए। मतलब मैं नॉर्मल पढ़ता हूँ और पेरेंट्स भी बीच में गाइड करते रहते थे, कोई दिक्कत हो तो समझा देते थे। ओके। और प्रेशर तो कभी नहीं रहा। मतलब आप डांट वाट पड़ी है आपको? डांट तो पड़ जाती। मेरा क्वेश्चन इसलिए है कि किस तरीके की डांट खाते हैं आप? कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चुलबुले होते हैं, लोग उनको पेरेंट्स की नीड होती है कि बेटा अटेंशन की नीड होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स के अटेंशन की नीड नहीं होती है। तो आप उनमें से किस तरीके के स्टूडेंट्स रहे हैं एडमिक्स करियर में? मतलब पढ़ाई के लिए तो डांट नहीं पड़ती थी। खुद से पढ़ लेते थे? हाँ मतलब हाँ। पक्का मैं पेरेंट्स से पूछूं बाद में? हाँ। ठीक है। तो कुल मिलाकर बच्चे का ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहा एंड ही गॉट अप्रोक्सीमेटली 97% इन हिज 12th CBSE एग्जाम। मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। और लास्ट गोल्डन एडवाइस आप बच्चों को क्या देना चाहेंगे? वो बच्चे जो आपकी क्लिप लेकर मोटिवेट होने वाले हैं उनके लिए आप क्या गोल्डन एडवाइस देंगे? प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ाई को एंजॉय करना है एक तरीके से, उसके मतलब बोझ की तरह नहीं लेना है। आप तो मतलब अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनमें इंटरेस्ट आता है तो पढ़िए उसको। और बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स का कहना है कि आप एजुकेशन को यानी पढ़ाई को बोझ की तरह ना लें, आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, क्यूरियोसिटी आप अपने अंदर लाएं और जितना ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा और आप पढ़ाई को अपने डेली रूटीन में जरूर स्टक करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है बेटा कि आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप फ्यूचर में? अभी तो मैं PhD करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी JEE मेंस का पेपर दिया है, उसमें 99.37 परसेंटाइल आई थी। ओके। उसके बाद अभी JEE एडवांस का पेपर भी दिया है, उसके भी रिजल्ट आने बाकी हैं। फिर BTech, MTech और उसके बाद PhD की तरफ। ओके। तो बच्चे का कहना है कि जेई एडवांस के रिजल्ट्स के बाद वो बीटेक करेंगे। कैसा रहा आपका एग्जाम जेई एडवांस? हाँ अच्छा रहा। अच्छा रहा, मतलब लगता है कि अपना हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन कि जेई मेंस में आपने इतनी अच्छी परसेंटाइल प्राप्त की है, उसके लिए कांग्रेचुलेशन। और मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि पेरेंट्स का रोल किस तरीके का रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 5 से 6 घंटे 7 घंटे मैक्सिमम आप स्कूल में स्पेंड करते हैं। स्कूल प्रोफेसर में डायरेक्टर मैम है या चेयरमैन सर है या प्रिंसिपल मैम है, उनका तो अपना एक रोल होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप घर पे अपने आप को किस तरीके से खुद को सेल्फ स्टडी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो कैसा माहौल रहा है घर का आपका? हाँ पेरेंट्स मतलब गाइड करते रहते हैं अगर कोई डाउट हो तो। और मतलब नॉर्मल पढ़ाई चलती है, पेरेंट्स बीच में आके पूछते हैं कि कैसा चल रही है पढ़ाई, मतलब उसका। सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? नहीं बता देता। सच बताते हो? हाँ। ठीक है। कहाँ तो पहुँच। ओके। और स्ट्रिक्ट माहौल रहा है? नहीं, नो प्रेशर, बिल्कुल नॉर्मल। ओके। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो आराम से। डांट पड़ती थी? मतलब पढ़ाई को लेकर तो नहीं पड़ी डांट। किस तरीके की डांट पड़ी है आपसे? क्या क्या काम करते थे ऐसे? मुझे दर्शकों को भी जानना है इस बात में कि ऐसे बच्चे जो ऐसी ऐसी डांट खाते हैं वो भी 97% ले आते हैं। नहीं है, मतलब बीच में कभी थोड़ा लंबा सो गया मैं ज्यादा। अच्छा, मतलब घर पे ही कुछ ना कुछ चीजों के लिए हाँ, छोटी मोटी डांट पड़ छोटी मोटी। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप उन बच्चों को जो ये आपकी क्लिप देखकर मोटिवेट होना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देखकर आप में एक इंस्पिरेशन देख रहे होंगे, क्या गोल्डन एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे? पढ़ाई को बोझ मत समझो बिल्कुल भी, मतलब प्रेशर मत लो। जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्यूरियोसिटी आती है, वैसे इतने बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं, इतने बड़े टॉपिक्स हैं, उसको पढ़ो।
बच्चे ने कहा है कि बोझ से कोई भी चीज अचीव नहीं हो सकती, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी चीज हो। तो आप बिना बोझ की क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ें और आपको मजा आएगा और आप और बेहतर एजुकेशन को ग्रहण कर सकते हैं। माई बेस्ट विशेस टू यू एंड टू योर स्कूल Thank you. एंड थैंक्स टू द मैं देना चाहूंगा स्पेशल थैंक्स टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने इतना मतलब नॉर्मल माहौल रखा और स्कूल प्रोफेसर ने आपको इतनी सारी सुविधाएं दी जिससे आप इतने अच्छे परसेंटेज लेके आए। गॉड ब्लेस। Thank you. थैंक यू।